सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज बीपीएससी डीआई का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है और हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 4 अच्युत ठाकुर। सो अच्युत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। सो कैसा लग रहा है आपको? ये सर बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद। इट वॉज अप्रोक्सीमेट 2 साल, 1 साल पहले इसका एग्जाम दिया था। फिर अप्रैल में इंटरव्यू, उसके बाद बीच में थोड़ा नर्वसनेस जरूर था, बट फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वही अंत भला तो सब भला, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। बहुत आप लोग बढ़िया। को थैंक यू, आप लोग की हेल्प हमेशा कांस्टेंट रही इस जर्नी के दौरान, तो उसके लिए तो वेरी वेरी मच थैंक यू। सो अच्युत, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। मैं पंकज सर से डिस्कशन भी कर रहा था कि रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू किया था सर। AIR 2 हमारे साथ थे, नाइपर में इन्होंने AIR 2 भी हासिल किया था। तो एक खुशनुमा पल है कि फिर से जुड़ने का मौका मिला। और मैं जानना चाहूंगा अच्युत, सबसे पहले कैसी है फीलिंग आपकी, थोड़ा सा अपने शब्दों में बताइए। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेहनत करते हैं उसके बाद सफलता रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो ऑब्वियसली लगता है कि जितने भी मेहनत वो की थी, जितने भी उस टाइम सैक्रिफाइसेस किए थे कुछ काम के लिए, वो सारे वर्थ रहे। तो अब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि पेरेंट्स भी खुश हैं, तो इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। मैं बताना चाहूंगा लोगों को, जो आपको देख रहे हैं, कि इन्होंने बीपीएससी जो ड्रग इंस्पेक्टर बिहार में हुआ है उसमें फोर्थ मेरिट में फोर्थ नंबर लाकर फोर्थ रैंक हासिल की है। और इवन आई एम ऑल्सो गेटिंग गूज बम्स अच्युत, लिटरली। जब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बच्चों को, मुझे भी गूज बम्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताइए अच्युत। जी सर, ये मैंने स्टार्टिंग जब इसका नोटिफिकेशन आए थे तो मैं नाइपल में था, तो उस टाइम फिर मैंने थोड़ी धीरे धीरे जो पास्ट पढ़ा था उसकी पढ़ाई स्टार्ट की। फिर वहां से फिर मैंने फार्मेसी इंडिया के भी जो आपके क्लासेस थे और मॉड्यूल्स थे, उनसे भी थोड़ा थोड़ा डेली ब्रश अप करते रहता था अपने कॉन्सेप्ट्स। तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहे एंड ऑफ द एग्जाम में। तो वही छोटी छोटी चीजें जो बी फार्म में जो पढ़ा था, जो बिल्डअप किया था, जो आप लोगों ने उस टाइम पढ़ाया था, वही साथ में ले लेके अभी तक ना वही कॉन्सेप्ट तो वही रहा, बस रिवीजन करने से एग्जाम क्लियर हो गया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था मैं इसमें। जी सर। जी जी, तो आप पूछिए सर, पूछिए कोई। क्वेश्चन ये था बच्चा कि क्योंकि आप जॉब कर रहे थे, अभी आपने नाइपर मोहाली से मास्टर्स किया है, जॉब आपको मिली वहां से, अच्छा मैनेज कर पाते हैं इसमें? जैसे क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की साइड में प्रिपरेशन करते हैं, तो मैनेज कर पाते हैं उस चीज को? इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाता है? मतलब सर, टाइम तो ऑब्वियसली कम रहता था कि थोड़ा मेरा ऑफिस भी दूर था, तो मैं सुबह जाता था रात को आता था। पर वही कभी ट्रैवलिंग के दौरान थोड़े नोट्स पढ़ लेते थे, या फिर सोने से पहले एक एक दो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए सुबह उठने में। तो आपको अगर सच में कोई एग्जाम निकालना है तो फिर आपको टाइम निकालना पड़ता है कि ये चीज छोड़ के कि गाने सुनने की जगह मेट्रो वेट्रो में ट्रैवल करने की जगह कोई एक दो कॉन्सेप्ट ही पढ़ ले। तो ये थोड़ा था कि मुश्किल था, बट मैंने कोशिश किया कि जितना से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मैं निकाल सकूं निकाल लूं। बहुत बढ़िया। ओके। बहुत मतलब अच्छी बात है, आपने जॉब के साथ ये मेनली रैंक हासिल की, और रैंक ही हासिल नहीं की है, एक इंस्पिरेशन आप बन गए हैं। क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम पढ़ते पढ़ते क्या ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, या जॉब करते करते। तो यस, अच्युत ठाकुर ने यहाँ पर आंसर सही में दिया कि आप अपनी तैयारी पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग योर जॉब। और मेरा एक और सवाल है पंकज सर के जस्ट जुड़ने के बाद, एक्सपीरियंस ड्रग इंस्पेक्टर के लिए वाकई क्या एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? क्योंकि काफी बच्चों के माइंड में डाउट है अच्युत। मैं समझ पा रहा हूं कि इसको आप कैसे क्लियर करेंगे। क्या बीपीएससी में आपके साथ आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया था क्या? अ, जी सर, स्टार्टिंग में जब फॉर्म निकला था तो उसमें एक्सपीरियंस था। बट क्योंकि अब यूपीएससी के भी एग्जाम होते हैं, उन्होंने भी एक्सपीरियंस हटा दिया। तो बहुत जगह आप जाके होते हैं कि केस वगैरह फाइल कोर्ट में होता है कि अगर ये आप एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं रखना है, इवन अगर आप बी फार्म भी आपने पास किया है तो आप जाके वो एग्जाम मतलब एग्जाम दे के ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे को इंटरव्यू के टाइम मिले थे जिनके पास फ्रेशली पास आउट थे बी फार्म के, जीरो एक्सपीरियंस था जॉब का, बट मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है। इवन मेरे पास भी
शेड्यूल CC1 का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप देख रहे हैं कि मैंने कर लिया है। ये बहुत बड़ी ओके इंफॉर्मेशन है ओके। बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यही सोच के प्रिपरेशन नहीं करते, और हम हाँ बच्चों सर। को समझाते हैं ऐसा, और बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं डीआई की प्रिपरेशन नहीं करूंगा। तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ये। मतलब कि अब बी फार्म का बच्चा भी तैयारी कर सकता है पंकज सर, मैं समझ चुका हूँ, काफी बच्चों को ये रिप्लाई भी मैसेज भी जाएगा, तो बिल्कुल। काफी बी फार्म के बच्चे अब तैयारी भी चालू कर देंगे। जी अच्छा सर। सर, मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, ठाकुर साहब से मैं ठाकुर साहब बोलूं तो और अच्छा लगेगा हमें तो कि अभी यूपीएससी का भी कुछ सुनने में आया था, क्या वो सही है आपके रिजल्ट के साथ? हाँ, जी सर, वो दिल्ली ड्रग इंस्पेक्टर भी मेरा निकल गया है बिहार के साथ साथ। तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं कि सर ऑल इंडिया रैंक नाइपर 2 2021 में दिल्ली ड्रग इंस्पेक्टर, बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, तो इसके अलावा और क्या चाहिए? मतलब अगर आप वाकई शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं सर, मेरे को ये समझने में आ रहा है। बिल्कुल सर। तो आप मेरा लोग एक और साथ इसी साथ से जुड़ा हुआ मेहनत सवाल है अच्युत, कि आप अपना रिवीजन कैसे करते थे? अपना शेड्यूल थोड़ा सा बताना चाहेंगे बच्चों को? आप बच्चों से थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो बच्चे इनिशियली में स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं उनको फार्मेसी जैसे कैसे हेल्प मिली, ये कुछ आप अपना सजेशन देना चाहेंगे? हाँ जी सर, पहले तो फार्मेसी जाके जितने भी मैं क्लासेस थे वो सारे रेगुलरली करता था। कोई ऐसे टॉपिक स्किप करके नहीं, जिस ऑर्डर से आप लोग पढ़ा रहे हैं कि पहले एनालिसिस का ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, देन इसमें स्विच करना है, पहले यूवी उसके बाद मास IR, उसको वो ऑर्डर फॉलो करते थे। फिर उसके बाद जो आप लोग जो क्लास नोट्स बनाते थे, फिर जो आप लोग आप लोग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते थे, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे दिए रहते थे, उससे भी बहुत सारी हेल्प मिली। और वही मतलब कुछ तो मैंने प्रिंट आउट करा के थोड़े रूम में भी ऐसे लगा दिए ट्रिक्स वगैरह की, आते जाते बस नजर में आंखों के सामने रहे। और बस यही रिवीजन 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 यही मैं करता था, और जहाँ भी डाउट हुआ तो क्लास को रिविजिट कर लेता था। ओके। एक एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि पंकज सर इस पे हंस भी जाएंगे। आपका फेवरेट टीचर कौन था? मतलब मुझे आंसर पता है, पर फिर भी आपका मेंटर कौन रहा है? अंकत सर ही थे, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री तो स्टार्टिंग से एनालिसिस में थोड़ा वीक पोर्शन ही रहा था। तो वो थोड़ा बिल्डअप करने में सर ने बड़ी हेल्प की थी, कि इवन क्लास के टाइम पे जो डाउट्स होते थे वो एकदम अच्छे से बताते थे। बाद में भी कोई कॉन्सेप्ट्स रह जाते थे तो वो जरूर बोलते थे कि आप आके पूछ लीजिए। और बाकी उत्सव सर आपके भी फार्मास्यूटिक्स से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे, वो ड्राई मिलिंग और पाउडर कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स रिलेटेड भी बहुत मेरे को क्लियर हुए थे। ओके। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा अच्युत, कि आपकी आपका क्या मैसेज रहेगा लास्ट में कि जूनियर्स को, कि जो बच्चा स्टार्ट करना चाह रहा है वो किस तरीके से स्टार्ट करे? मेरा बस यही मैसेज रहेगा कि आप जो भी आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल उसको रिलीजियसली पढ़े, इवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दे। तो ये एग्जाम अब मैंने निकाल दिया है तो मैं हो सकता है बोल दूं, बट उतना भी टफ नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। बस आप लोग शिद्दत से पढ़ते रहिए, और जरूर आप लोग का भी एग्जाम निकल जाएगा। मैं आप लोग का वेट करूंगा, इंस्पेक्टर एक्स में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो मेनली बच्चों को मैं भी ये कहना चाहूंगा कि आपको लगता है कि ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हार्ड होता है, पर नहीं, अगर आप एक कंटिन्यूटी एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो वाकई आप उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, जी। एकदम तो सही बात है। पंकज सो सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही बोलूंगा बच्चों को कि एक तो पहले से ही अपने आप को रिजेक्ट ना करके रखें। किसी भी एग्जाम की तैयारी की जाती है उसको खुद को पहले से खुद ही रिजेक्ट नहीं किया जाता है। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम में जाके अपेयर कीजिए, उसके बाद रिजल्ट आने दीजिए, फिर आगे डिसाइड कीजिएगा क्या होगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं क्यों दूंगा एग्जाम, तो वो फॉर्म ही फिल नहीं करते हैं। तो उस चीज से डरना नहीं है, ठीक है। पहले ही रिजल्ट खुद को नहीं कर लेना है, तैयारी करो, तैयारी करने के साथ मेहनत करो, मेहनत करके डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जी ओके। थैंक यू अच्युत इन बिहाफ ऑफ फार्मेसी इंडिया टीम, एंड मैं इसमें एक सबसे बड़ा थैंक यू पंकज सर को भी कहना चाहूंगा,
क्योंकि जितना फास्ट कोऑर्डिनेशन पंकज सर करते हैं बच्चों के साथ में, और जितना हेल्प बच्चों की करते हैं, वाकई एक काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस ट्रेमेंडस कोऑर्डिनेशन विद देम, एंड आई होप, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हम अच्युत से बहुत जल्दी फिजिकली भी मिलने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल और बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट भी हम लोग लेकर आने वाले हैं अच्युत के साथ, कि वाकई उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, जहां पर वो जीरो से बताएंगे और आप लोगों को वाकई बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सर। थैंक यू सो Thank you. मच अच्युत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर Thank ज्वाइनिंग। you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू।